हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। और आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी चीज़ों को बहुत ही सुचारू रूप से कर रहे होंगे और सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा। ऐसे ही कोविड की महामारी के बीच में जो भी हो रहा है वो बहुत ही बेकार टाइप का लग रहा है। फिर भी आपको अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपको इससे ही सब कुछ फ़ायदा मिलेगा और इससे ही आपको हर चीज़ में सफलता मिलेगी। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस क्या है, ठीक है? तो डिस्कस करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस। एक्सेस क्या होता है? प्रेशर। सभी के ऊपर एक प्रेशर होता है। जैसे आपके ऊपर क्या है, एक छोटा सा एग्ज़ाम निकालना है। उस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। उस प्रेशर को समझने के लिए आप क्या करते हैं? आप लगातार पढ़ाई करते रहते हैं। पढ़ाई के साथ में आप क्या करते हैं? थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी खुश हो जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं। यही लाइफ है, चलता रहता है। वैसे ही जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रेशर काम करते हैं, उसी रूप में हम लोग देखते हैं कि हमारी फिजिक्स में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का प्रेशर काम करता है, जिस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस प्रेशर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेस प्रेशर ऑन ड्रॉप, ऑन शॉप बबल, ये पढ़ने वाले, ठीक है ना? कुछ बेहतरीन से एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, ठीक है? तो क्या करना है आपको? अपनी हेडफोन को निकालना है, कान में लगाना है, कॉपी निकालनी है और आज की डेट भी डाल लेनी है, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलने वाला ना। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर, ठीक है, ऑन बबल। तो एक्सेस प्रेशर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा दिमाग में दे रहा हूँ कि सरफेस टेंशन क्या होता है। किसी भी लेयर के ऊपर एक टेंशन होती है, उस टेंशन का नाम है सरफेस टेंशन। पर यूनिट लेंथ पर ये काम करती है। सॉप बबल के पास में 2 सरफेस लेयर होती हैं, ठीक है ना? बबल नहीं, सॉप वाटर का जो लिक्विड होता है उसके पास 2 लेयर होती है, ठीक है ना? और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है क्या? T=F/L भी होता है, F/2L भी होता है। और उस सरफेस के पास में कुछ एनर्जी भी होती है। उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या? उस एनर्जी का नाम को ये कह सकते हैं कि उस एनर्जी को हम कहते क्या है? तो सरफेस एनर्जी कहते हैं। उस सरफेस एनर्जी का कोई दूसरा भी नाम है क्या? हाँ, बिल्कुल नाम है। कौन सा? ग्रेविटेशनल सरफेस एनर्जी। ऐसे ही ग्रेविटेशनल एनर्जी भी आपने पढ़ी है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ, बिल्कुल पढ़ी है। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी कम होती है या सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, ये आपको सोचना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रेविटेशनल एनर्जी कम होती है पर सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है। सरफेस एनर्जी ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी। मैं आज इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U=T×Δ A या S×Δ A, ठीक है ना? ये सरफेस एनर्जी हो गई। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक्सेस प्रेशर ऑन बबल, ठीक है ना? या फिर एक लिक्विड की ड्रॉप है, उसके ऊपर कितना प्रेशर काम करेगा, ये, ठीक है? लिक्विड की ड्रॉप एक आप पहले देख लीजिए एग्जाम में, बोर्ड में हट जाता हूँ, देख लीजिए पहले फटाफट आप, ठीक है? ये एक लिक्विड की ड्रॉप है। एक और इमेज देख लीजिए, ये भी। दोनों इमेज देखने के बाद में आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में ये आ रहा होगा, सर इसमें कुछ अच्छा सा दिया हुआ है पर मुझे समझ में कुछ नहीं आया। तो मैं समझा रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले हमारे पास एक लिक्विड की ड्रॉप है। लिक्विड की मतलब क्या है? एक लिक्विड है, उसने अपने आप को एक ड्रॉप साइज में कन्वर्ट कर लिया है। मींस जैसे बरसात होती है ना, बरसात में जो ड्रॉप बनती है उसमें कन्वर्ट कर लिया है। जैसे ही उसने अपने आप को इस चीज़ में कन्वर्ट किया मेरी जान, तो वो क्या करेगा? तो करेगा क्या? सोचो, हमारे पास में एक लिक्विड का ड्रॉप है, वो कुछ इस टाइप का है। 3-4 फिगर बनाऊंगा मैं, इस टाइप का है, ठीक है? अब इसमें भरा हुआ है क्या? इसमें भरा हुआ है लिक्विड। इसमें भरा हुआ है लिक्विड भैया, भरा हुआ है लिक्विड। ये हमने भर दिया है लिक्विड, ठीक है? लिक्विड भर दिया, ठीक है? अब आपको ये बताना है कि इसके ऊपर कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है। तो कौन कौन का मतलब क्या है? कौन कौन का मतलब ये है कौन कौन का मतलब है कौन सा प्रेशर काम कर रहा है। तो देखो, एक ऐसे प्रेशर काम करेगा, एक ऐसे प्रेशर काम करेगा, एक ऐसे प्रेशर काम करेगा और एक ऐसे प्रेशर काम करेगा। नॉर्मल टू द सरफेस प्रेशर काम करेगा। कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना? तो इस प्रेशर का नाम हम रखेंगे P0, क्योंकि हम लोग यही पढ़ते हुए हैं। P0 क्या सर इसी 4 पे लगेगा? नहीं, पूरी सरफेस पे लगेगा, पूरी सरफेस पे ऐसे, ठीक है? मैंने लिखा इसलिए कम है क्योंकि थोड़ा सा समझ में आया आपको, ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके इसमें प्रेशर लगेगा, ठीक है? इतना ठीक है भैया? बताओ, कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब आप सोचिए, अगर इस पर इतना प्रेशर लग रहा है तो ये बिल्कुल चिपक जाना चाहिए था।
बिल्कुल। इसे मान लो कि यहाँ पे एक सरफेस है, उस पर कोई प्रेशर काम कर रहा है, तो उसे क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल चिपक जाना चाहिए। जैसे हम लोग के ऊपर प्रेशर काम कर रहा है, मान लो हमारी उंगली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर काम करेगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरी उंगली ऐसी है, पेन ले लेते हैं, बिल्कुल ये पेन है, हमने इस पर एक प्रेशर लगाया ऐसे करके, पर कुछ नहीं हुआ। पर अभी हमने इस पर 100 किलो का बांट रख दिया, तब क्या होगा, ये बिल्कुल पिचक जाएगा, टूट जाएगा। टूटने का मतलब क्या है, जो इसके अंदर से प्रेशर काम कर रहा था वो प्रेशर इसके बाहर खत्म हो जाएगा, काम खत्म। क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लग गया। जैसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा वैसे क्या हो जाएगा, ये चिपक जाएगा। अगर हम लोगों के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक नियत मान से ज़्यादा हो जाए, 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 10 गुना ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग पिचक के इतने हो जाएंगे, पिचक के। हो सकता है हमारे ब्रेन हेमरेज हो जाए या हमारी नसें फट जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस सरफेस पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल चिपक जानी चाहिए, ठीक है। कहेंगे सर ओके, तो इसने ऐसी सरफेस क्यों की, क्योंकि हमको पता है कि जो भी इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं वो सभी मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहती हैं। आपको ये याद रखना है सर, मिनिमम एनर्जी कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सभी चीज़ें इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चेतन अचेतन लोग रहते हैं वो सभी लोग मिनिमम एनर्जी में रहना चाहते हैं, ठीक है। मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है कि जितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी को हम उतना ही खाते हैं, उतना ही घूमते हैं, उतना ही पहनते हैं। ऐसा होता नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो ड्रॉप है इसने स्फेरिकल शेप इसलिए ली क्योंकि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए इसने ऐसा शेप बनाया। पहली बात तो ये। अब जब इसने ऐसा शेप बनाया तो मिनिमम एनर्जी लगी उसे इतना शेप बनाने में। अगर वो रेक्टेंगुलर बनाती तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगती, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, सरफेस टेंशन 1 पार्ट में, आपको जाकर के देख लेना, ठीक है ना। अब इतना हो गया। दूसरे में आइए, यहाँ पर एक प्रेशर काम कर रहा था जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा बना, ठीक है। तो अगर ये ऐसा बना है तो अंदर से भी तो प्रेशर काम कर रहा होगा जिसकी वजह से ये यहीं पे रुक गया। अगर ज़्यादा प्रेशर ये होता तो ये चिपक जाता, पर यहाँ पर एक और प्रेशर काम कर रहा होगा जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, बाहर की तरफ। कहेंगे सर बिल्कुल होगी। तो हमने कहा भैया ये वाला प्रेशर ऐसे काम कर रहा होगा बाहर की तरफ। समझ में आ रहा ना, ठीक है, इतना ओके। पर जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि ये जो प्रेशर इतना काम कर रहा था, देखो यहाँ से बना रहा हूँ सरफेस, ये इस पर एक प्रेशर काम कर रहा था P0, और इधर से इस पर एक प्रेशर काम कर रहा था P0। जब हमने इसको दोनों को चेक किया, जब हमने इन दोनों को चेक किया तो ये प्रेशर इक्वल नहीं थे, ये प्रेशर इक्वल नहीं थे, इक्वल नहीं थे। तो हमने कहा ठीक है इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, तो हमने कहा भैया अगर इक्वल नहीं है तो ये प्रेशर का नाम हम P0 नहीं रख सकते। हमने कहा बिल्कुल नहीं रख सकते, तो क्या रखेंगे, ये सरफेस के अंदर है, मीन्स ये बबल के अंदर प्रेशर लग रहा है, तो हमने कहा इसका नाम रखते हैं इनसाइड प्रेशर, इसका रखते हैं आउटसाइड प्रेशर। दोनों प्रेशर कैसे प्रेशर है, क्या अब ये दोनों बराबर है, हमने कहा बिल्कुल नहीं बराबर है। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, क्यों बराबर नहीं है, यही तो हमें चेक करना है, यही हमें चेक करना है, ठीक है। अभी हम चेक कैसे करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये प्रेशर बराबर नहीं है, हमने कहा ठीक है, तो और प्रेशर किधर लग रहेगा। तो आप एक प्रेशर का नाम भूल गए हैं, वो प्रेशर क्या है, वो प्रेशर क्या है, वो फोर्स क्या है। सोचिए, इस पर एक प्रेशर काम कर रहा है, इसका मतलब है इस पर रेडियली इनसाइड एक फोर्स काम कर रहा है, अंदर की तरफ ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस टाइप से एक फोर्स काम कर रहा है। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी कि नहीं होगी। A इज इक्वल क्या होगा, 4πr² होगा, ठीक है। अब यहां से जो प्रेशर काम कर रहा है PI वो कितना होगा, PI भी होगा आपका कितना, FI/A होगा कि नहीं होगा, कैसे, बिल्कुल होगा। पर यहाँ पर एक और प्रेशर काम कर रहा है, एक और फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स है, दिमाग में नहीं आ रहा सर कौन सा फोर्स है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस की वजह से एक टेंशन रहती है, मतलब उसके पास एक टेंशन रहती है। तो इस सरफेस के पास में, इस पूरी सरफेस के पास में एक टेंशन है, तो वो टेंशन किधर काम करती है, हमने कहा सर वो अंदर की तरफ काम करती है ऑलवेज। अगर वो बाहर की तरफ काम करेगी तो इसको और फैला देगी, पर अब ये इतने पर आकर के रुक गया, इसलिए अंदर की तरफ एक और फोर्स काम करेगा। उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है, हमने यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको इधर की तरफ, उस फोर्स का नाम क्या है, F सरफेस। इतना ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो Fs कितना हो जाएगा, तो हमने कहा भैया बिल्कुल बता देंगे। तो T पता है आपको कितना हो जाएगा, Fs/A हो जाएगा कितना, ये पूरी सरफेस कितनी है, पूरी सरफेस पे आइए, पूरी सरफेस कितनी है, 2πr है कि नहीं है, 2πr। तो ये हो गया 2πr।
ये इतना होता है, ठीक है, 2πr। क्यों? क्योंकि इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ये तो हम बाद में बात करेंगे, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया कि कुछ इस टाइप से फोर्स काम करेंगे। अब ये बैलेंस हुआ, देखो इस पर इधर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, पी नॉट इधर काम कर रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल काम कर रहा है। अगर ऐसा काम कर रहा है, अगर ऐसा काम कर रहा है तो ये कितना होगा? अगर हमने कहा ये एफ एस फोर्स इधर काम कर रहा है तो ये एफ एस इधर हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम बनाइए, ठीक है, या कह सकते हैं एफ बी डी बना लीजिए। एफ बी डी में क्या है, देखो एक फोर्स इधर काम कर रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने रखा है पी नॉट, हमने नाम रखा है एफ नॉट, सॉरी एफ नॉट नाम रखा है, जो अंदर की तरफ काम कर रहा है, देखो यहाँ पे काम कर रहा है ना एफ नॉट। एफ नॉट की वैल्यू कितनी? पी नॉट ए है, ठीक है। और इस सरफेस पे अंदर की तरफ और कौन सा फोर्स काम कर रहा है? कहेंगे सर वो काम कर रहा है, ये देखो सरफेस है इतनी, इस सरफेस से अंदर की तरफ काम कर रहा है पी एस, और इसको इस सेंटर से एक ऐसे फोर्स बैलेंस कर रहा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एफ वन। एफ वन तो है ना, एफ आई है, सॉरी एफ आई इनसाइड, बैलेंस कर दीजिए तो एफ आई इज इक्वल टू द एफ एस प्लस का एफ नॉट। ये आपको याद रखना है। कहेंगे सर बिल्कुल याद रखेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये आपको इस टाइप से फॉर्मूला याद रखना है जो प्रेशर का फोर्स बनेगा। अब इन वाली वैल्यूज को इसमें रख करके हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग एक्सेस प्रेशर पढ़ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वाला प्रेशर है वो कैसे डिफाइन होगा वो हम लोग देख रहे हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू, ठीक है ना। न्यूमेरिकल का मतलब ऐसे ही, ये एक बेसिक तरीका है समझने के लिए कि कैसे काम कर रहा है एक्सेस प्रेशर, ठीक है ना। अब इसमें समझो, इसके आगे जो करना है हमें, इसके आगे जो हमें करना है वो क्या है? इसके आगे हमें करना है छोटा सा काम, क्योंकि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। क्या करना है सोचो। तो करना हमें ये है कि हमारे पास जो ये बबल दिया हुआ है, ठीक है, हमने आपको सारी कंडीशंस बता दी, ठीक है, कहेंगे सर बिल्कुल बता दी। अब जो इसके अंदर लिक्विड है वो क्या करेगा? वो अपने आप को फैलाना चाहेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है कि नहीं? बताओ, अंदर की तरफ जो प्रेशर काम कर रहा है वो ज़्यादा है कि नहीं? कहेंगे सर बिल्कुल ज़्यादा है। अगर वो प्रेशर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? तो हमने कहा कि अगर शुरुआत में कुछ ऐसा था ड्रॉप, तो जो प्रेशर बाहर से लग रहा था और अंदर से जो प्रेशर लग रहा था उसकी वजह से ये इतना डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, इतना डिस्प्लेस हो गया। कितना? ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना। इस वाले छोटे से भाग का हमने नाम रखा क्या? हमने इसका नाम रखा, देखो वो कितना डिस्प्लेस हुआ था, ये था इसकी रेडियस आर, ठीक है। अब ये कितना डिस्प्लेस होगा? डेल्टा आर। पहले कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था? आर, ये इतना यहाँ पर था। दो तरीके से समझ लो, ठीक है। अब जब इस वाले इनसाइड फोर्स ने इस वाले एटम के ऊपर एक फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया? इनसाइड वाले प्रेशर। जैसे इसने फोर्स लगाई, यहाँ से इतना डिस्प्लेस हो गया, चुन्नू से डिस्प्लेस हुआ, उसका नाम रखा हमने डेल्टा आर। अब ये पूरा एक सर्किल बनाएगा जैसा ऊपर दिख रहा होगा आपको, और ये वाला भी एक सर्किल बनाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल बनाएगा। अब इस वाले सरफेस का जो पहली वाली सरफेस दी है, इसका एरिया कितना होगा? तो हमने लिखा एरिया इनिशियल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया फाइनल इज इक्वल टू 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भैया अगर रेडियस में चेंज हो तो कुछ एरिया में भी चेंज होगा ना। हम एरिया में चेंज निकाले ले रहे हैं पहले ही, तो हमने चेंज निकाला। देखो 4 पाई कॉमन है, तो हमने क्या किया? 4 पाई पहले कॉमन कर लिया, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? प्लस का डेल्टा आर स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 2 डेल्टा आर इंटू आर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा? माइनस का आर स्क्वायर हुआ, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर उड़ गया, तो डेल्टा ए कितना आया? आया हमारे पास डेल्टा आर स्क्वायर 4 पाई आया पहले तो। आप समझो, हमने कहा कि जो हमने ये चेंज किया है, ये चेंज कितना है? 1×10⁻³ mm ये चेंज किया है, ये डेल्टा आर है हमारा, ठीक है, इतना हमने आर चेंज किया है, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया अगर इतना आर चेंज हुआ है तो डेल्टा आर कितना? इतना है। और डेल्टा आर अगर -3 अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे बहुत छोटा हो जाएगा। अगर ये बहुत छोटा हो गया, अगर ये बहुत छोटा हो गया तो क्या होगा? अगर ये बहुत छोटा हो गया तो ये वाली जो आर स्क्वायर की वैल्यू है बहुत छोटी हो जाएगी, तो इस छोटी सी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 0 के बराबर। कैसे? देखो अगर यही हम लें तो इसका मान हो जाएगा 1/10 3।
अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 0.001 आएगा। अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 0.0000001 356, हाँ इतना आएगा। तो हमने क्या किया कि भैया हमने 3 लीटर तक लिया तब भी देखो 0 आ रहा है, तो हमने क्या किया इसको 0 कर दिया। जैसे हमने इसको 0 किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा इंटू 2r डेल्टा आर, ये चेंज हो गया। कहेंगे सर ये एरिया में चेंज क्यों हुआ? क्योंकि इस पर एक इनसाइड से प्रेशर काम कर रहा था जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फैलना चाह रहा था। तो हमने कहा बिल्कुल फैलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे ये फैलेगा, थोड़ा सा फैलेगा चुन्नू सा, तो हमने देखा कि फैलने पर इसका एरिया इतना चेंज हो गया। हमने कहा बिल्कुल अब ये फैल रहा है ससुरा, तो जैसे फैलेगा तो फैलने के लिए कुछ फोर्स लगाएगा ना, कहेंगे सर बिल्कुल फोर्स लगाएगा। जैसे ही वो फोर्स लगाएगा तो हमने देखा कि वो फोर्स लगा रहा है एफ, ठीक है, फोर्स लगा रहा है एफ। जैसे उसने एफ फोर्स लगाया तो हमने फट से क्या किया, अपना वर्क वाला फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा वर्क वाला फॉर्मूला? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने निकाल दिया यहाँ से वर्क का फॉर्मूला। तो जैसे ही हमने वर्क निकाला तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स, ठीक है, फोर्स और कितना डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हुआ। कहेंगे सर ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, ठीक है। हमने कहा कि हमें पता है कि सरफेस की एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, सरफेस के पास में एनर्जी कितनी होती है, तो W इज इक्वल होता है T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा एनर्जी होती कि नहीं होती? कैसा बिल्कुल होती है। अगर ये इतनी एनर्जी है हमारे पास में तो हमने तो इसका एरिया बड़ा कर दिया, तो एनर्जी भी बढ़ जानी चाहिए। कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ गई। तो हमने यहाँ पर चेंज इन एरिया ले लिया। जैसे ही हमने चेंज इन एरिया लिया तो देखो दोनों इक्वेशन बराबर दिख रही नहीं दिख रही? कहेंगे सर बिल्कुल दिख रही है। तो हमने ये वाला टी उठा के यहाँ पे रख दिया। जैसे ही हमने ये वाला टी उठा करके यहाँ रखा वैसे एक खेल हुआ। कौन सा खेल? वही तो खेल हम लोग देखेंगे। तो वहाँ पर जैसे ही हमने वाला फॉर्मूला रखा तो हमने पाया कि टी कितना आया, इतना, ये हो गया 8 पाई आर डेल्टा आर आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा आगे। क्या बढ़ाएंगे? देखो समझ में आ रहा ना, मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ। आपको वर्क भी बता रहा हूँ कि कैसे कर रहा है, और यहाँ से जो एनर्जी होगी, वर्क और एनर्जी दोनों बराबर होते हैं। जैसे ही बराबर होंगी तो इसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर जो पी एफ काम कर रहा है वो एफ क्या है, इनसाइड वाला है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भैया एफ जो है ये कुछ और था, एफ जो था कुछ और था, उस एफ का नाम लिख दीजिए। जैसे ही हमने एफ का नाम लिखा वो एफ का नाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट इंटू ए, पी नॉट इंटू ए। तो ये हमने कहा, कहाँ चला गया हमारा, हाँ इसके लिए। तो P कितना था, इनसाइड वाला था, ठीक है, था कि नहीं था? जैसे बिल्कुल था। F इज इक्वल टू इनसाइड इंटू ए। इनसाइड का एरिया कितना था, A था। A की वैल्यू कितनी थी, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये डेल्टा आर से अभी हमारे पास है, और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए। कुछ क्लियर हुआ? यहाँ से हमने वर्क निकाला, यहाँ से भी हमने वर्क निकाल लिया। वर्क का फॉर्म जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसके पास इतनी एनर्जी आ गई और उसके पास ये इतना आ गया। दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए। जैसे ही हमने इसको बराबर किया तो आया कितना, पी आई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एंड डेल्टा आर, इतना आया। अब देखो 4 पाई ये कटा, यहाँ बचा 2, ये आर से ये आर की पावर कटी और डेल्टा आर से डेल्टा आर कटा। कितना बचा? बचा हमारे पास टी, यहाँ से बचा, यहाँ बचा 2, तो 2t हो गया। और कितना बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा, बराबर कितना है, पी आई बचा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचा, आर बचा। तो इनसाइड पर कितना प्रेशर काम करेगा, 2t बाई आर, ठीक है, इतना प्रेशर काम करेगा, इतना प्रेशर काम करेगा। अभी इसे मैं दूसरी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, इससे अभी दूसरी लैंग्वेज में बताऊंगा इसी फॉर्मूले में। ये तो एक बेसिक तरीका है कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। पहले क्या किया हमने, एरिया चेंज निकाल लिया। एरिया चेंज, या आप ना निकालो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो। देखो हमारे पास में जो एक बबल है, ठीक है, लिक्विड का एक ड्रॉप है, बबल नहीं ड्रॉप है, ठीक है, एक ड्रॉप है, ठीक है। उस ड्रॉप, ये ड्रॉप ऐसे बंद है भाई, ठीक है, इस पर एक प्रेशर काम कर रहा है, ओके। जैसे ही इस पर प्रेशर काम करना स्टार्ट करता है, ये ड्रॉप बन जाती है, ये थोड़ा सा एक्सपेंड होना चाहती है, ऐसे फैलना चाहती है। जैसे ऐसे फैलेगी तो फैलने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ में क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। और जैसे ही इसने फोर्स लगाया और ऐसे ही फैला तो यहाँ पर एक वर्क डन होगा, बिल्कुल वर्क डन होगा। और वर्क डन होने के बाद में शुरुआत में तो सरफेस कितनी थी, तो एनर्जी कुछ काम कर रही थी। जैसे इसने बढ़ा, जिसने अपनी सरफेस को बढ़ाया, वैसे ही इसके पास में क्या बढ़ गया, इसके पास में बढ़ गई इसकी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, हमें एक एनर्जी का फॉर्मूला और ड्राइव करना पड़ा। यहाँ से हमने एनर्जी निकाली और इस वाले एनर्जी को निकाला, देखा, चेक कर रहे हैं कि यार दोनों एनर्जी बराबर है कि नहीं है। जैसे ही हमने इनको देखा तो हमने देखा दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर हैं तो बराबर साथ में कैलकुलेशन करके रख दिया। कैलकुलेशन करने में मालूम चला कि पी इनसाइड पर जो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा था वो इतना है, 2t बाई आर है,
2T/R है, 2T/R है, ठीक है ना। अब इसको समझो, तो अब इसको बैलेंस कर लो फटाफट। जैसे हम बैलेंस करेंगे वैसे क्या आ जाएगा, जैसे हमने इसको बैलेंस किया, अब इस प्रेशर के हिसाब से बैलेंस करो इसको, तो ये हो गया हमारा P0, ये हो गया हमारा P इनसाइड। तो P इनसाइड बराबर P आउटसाइड प्लस का P सरफेस टेंशन, ठीक है ना। तो P आउटसाइड कितना है पता नहीं है अभी, तो हमें तो पता है कितना है, और इनसाइड कितना है सर 2T/R है। यहाँ कितना हो जाएगा P इनसाइड, ठीक है। अब इसी को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, P इनसाइड माइनस का P0 इज इक्वल टू 2T/R। ये हमारा हो गया प्रेशर एक्सेस, ठीक है। कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को आधार बना करके हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाते सोचो, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब देखो कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, इनसाइड प्रेशर ज़्यादा है। इनसाइड प्रेशर कितना है, देखो इतना है कि नहीं है, इतना। हमने कहा कि इसकी वैल्यू थी 1 ATM, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है, इनसाइड प्रेशर की। और जो इनसाइड से प्रेशर काम कर रहा था वो कितना था 0.5, 20.5, ठीक है। तो PS कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो हमें सोचने वाली बात है वो क्या बात है, वो बात ये है कि अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप का फिगर दिया हुआ है तो कहने का मतलब क्या है, किस सरफेस पर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी ये हमें बताना है, ठीक है। अगर इसकी जगह पर हम ये कहें कि P इनसाइड, इनसाइड कैसा कर्वेचर दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है, कहेंगे सर इनसाइड हमें दिख रहा है कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है। P आउटसाइड कैसे दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, कुछ इस टाइप का दिख रहा है। इनसाइड कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है, कहेंगे ठीक है। कौन प्रेशर ज़्यादा, कौन प्रेशर कम, तो हमने कहा P इनसाइड ऑलवेज ज़्यादा होगा और P आउटसाइड कम होगा, ठीक है। इसी को इस लैंग्वेज में लिखो, कॉन्वेक्स सरफेस पर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। किस पर ज़्यादा होगा, कॉनकेव पर। कॉनकेव सरफेस पर जो प्रेशर आएगा वो ऑलवेज ज़्यादा होगा किससे, जो कैसी सरफेस होगी, सरफेस कैसी होगी, किस टाइप की, किस टाइप की सरफेस होगी बताओ, कॉनकेव सरफेस, ठीक है। नीचे गिर गया, सरफेस, सरफेस, ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इसी को ऐसे ना समझ के ऐसे समझो, ये दो सरफेस दी हुई है, इसकी रेडियस दी है कितनी R, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर प्रेशर बता दीजिए। हमने कहा सर यहाँ पे प्रेशर है PA और यहाँ पे प्रेशर है PB, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, किसका प्रेशर ज़्यादा है बताइए, तो कहेंगे सर PA ज़्यादा है PB से, ठीक है। क्यों, कैसे सरफेस है देखो, यहाँ कॉन्वेक्स नहीं, कैसी सरफेस ऐसी की नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल है, ठीक है ना। अब समझो दूसरी सरफेस, एग्जाम्पल से बढ़िया बढ़िया से। अब ऐसा दिया हमने, यहाँ पे लिक्विड भर दिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, इसका नाम रखा PA, यहाँ पे रखा PB, कौन ज़्यादा है, कहेंगे सर PA ज़्यादा है। एक पड़ेगा तेन, PA नहीं PB ज़्यादा है, पागलो, PB ज़्यादा है PA से। क्यों, क्योंकि सरफेस तो ऐसे मुड़ी हुई है ना, ऐसे मुड़ी है कि नहीं मुड़ी, अच्छा लगा, कुछ मज़ा आ रही है। अब समझो एक दूसरा भी सरफेस है अभी। अब देखो मैं दिमाग का घंटा करने वाला हूँ सबका। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, एक पॉइंट यहाँ पर है PA, एक पॉइंट यहाँ है PB। बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ऐसा है, अभी बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। PB बड़ा है अभी भी, क्यों क्यों बड़ा है, सोचो सोचो जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो। अच्छा एक बात बताओ, ठीक, अभी इसको मैं रख रहा हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इस वाले पॉइंट पर कर दूं और इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पे कर दूं, तो बताओ कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, इतना ठीक है ना। अब हमने कहा कि ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा के हमने इस वाले बिल्कुल सटा के कर दिया और इसको भी यहाँ कर दिया, तो कौन बड़ा होगा, PA बड़ा होगा, ठीक है। बट जैसे ही हमने देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस किया है, अगर इस वाले पॉइंट को हम कुछ ऐसे बनाए कि यही बिल्कुल पास पास हो ये, तो इस कंडीशन पे PA बराबर होगा PB से, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल पे बिल्कुल टच करते हुए पॉइंट्स को जो प्रेशर होता है बैलेंस्ड होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। इतना है कि नहीं है, कैसे बिल्कुल है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे ये तो मज़ा है भाई,
इसके आगे ही तो मज़ा है, मज़ा ही मज़ा है, और मज़ा तो सजा है। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है बताओ। एक्सेस प्रेशर जो हमने भी बताया आपको, उसकी डायरेक्शन किधर है बताओ जल्दी से। किस साइड में है डायरेक्शन एक्सेस प्रेशर की, इनसाइड या आउटसाइड, ये आपको डालना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर इतना पढ़ाने के बाद में अगर आपको समझ में नहीं आया कि डायरेक्शन किन्नू होगी, तो मैं क्या बताऊँ, बता देता हूँ क्या, बता दे नहीं, मैं कमेंट बॉक्स में मत डालना, फिर जब आप बताओगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर लिखूँगा, ठीक है। ओके, चलो एक सवाल देखते हैं, सवाल नहीं मतलब बढ़िया सा एग्जाम्पल है, एक्सेस प्रेशर का ही है। हमारे पास में 2 बूंदे हैं, ठीक है। देयर आर 2 ड्रॉप्स विच हैव रेडियस R1 एंड R2, ठीक है। 2 ड्रॉप है, कहेंगे सर बिल्कुल है। जिनकी रेडियस है कुछ, कहेंगे ठीक है सर, ये एक रेडियस है, इसकी रेडियस है R1, एक दूसरी ड्रॉप है, इसकी रेडियस है R2, ठीक है, ठीक है। और ये दोनों रेडियस जो हैं, दोनों जो सरफेस हैं वो कैसे मतलब कहाँ पे रखी हुई हैं, तो ऐसी जगह पे रखी जहाँ पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट है वैसे ही 2 है रेडियस, तो हमने कहा ठीक है भाई, और कोई इतना है, और ये एक ड्रॉप है, एक ये ड्रॉप है, दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने कहा बिल्कुल पता है हमको, P इनसाइड, ठीक है, P इनसाइड माइनस का P आउटसाइड इज इक्वल टू 2T/R। और हाँ, उस वाले फॉर्मूले में भी याद रखना, जो हमारा बबल बनेगा ना उसमें 2 सरफेस होंगी, इसलिए उसका प्रेशर कितना हो जाएगा 4T/R, 4T/R, 4T/R हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, समझ जाएंगे आप। इतना हो गया इस वाले लेयर के लिए, ठीक है। हमने कहा ये R1 है, अब दूसरे वाले कितना हो जाएगा P2, P इनसाइड इज माइनस का P नॉट इज इक्वल टू 2T/R2, ठीक है। दोनों पे कुछ इस टाइप से प्रेशर काम करेगा, कहेंगे सर बिल्कुल काम करेगा। ये है क्या, ये दोनों कैसी बबल है। अब हम चाहे तो यहाँ पर ये एयर की ड्रॉप ले सकते हैं, या हम चाहे किसका ले सकते हैं, ये बबल ले सकते हैं, ठीक है ना। एयर की ड्रॉप ले ली हमने, एयर की, ठीक है। तो एयर की लेंगे तो उसके बाद 2 सरफेस होंगे, यहाँ पर 4T आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 4T आ जाएगा, 4T आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या किया हमने ये किया कि भैया इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में देखो क्या हुआ, ये एक सरफेस थी, ठीक है, ये एक सरफेस थी, जैसे हमने इनको मिलाया तो कुछ ये इस टाइप से बन गए, ठीक है, इस टाइप से बन जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, क्या इनकी सरफेस टेंशन पे कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या कोई चेंज होगा, सोचिए। कहेंगे सर नहीं, कहेंगे सर हाँ, तो क्या होगा, तो इनकी सरफेस टेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, T वैसे ही रहेगा। तो इस पर, इस कंडीशन पर क्या बनेगा, तो हम कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नेट प्रेशर आ जाएगा। क्या दिमाग लगाया आपने, कोई दिमाग नहीं लगाया, दिमाग है ही नहीं, कैसे लगाओगे, सोचो। अब देखो कंडीशन, देखो यहाँ से ये इतना हो गया, अब कंडीशन क्या बनेगी, इफ़ R1 ग्रेटर देन R2, अगर R1 बड़ा है R2 से तो क्या होगा, तो R1 बड़ा है तो P जो हमने ये निकाला है PI, ठीक है, P नॉट 4T/R1। अगर हम R1 को बड़ा करेंगे, R1 को, तो जो यहाँ पर प्रेशर होगा, हमने इसको ले लिया 1, इसको 1 कर लो, 1, इसको ले लो 2, ठीक है ना, 2। तो ये वाला प्रेशर कम हो जाएगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 लेस देन P2 हो जाएगा, मीन्स P2 वाला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। तो नेट प्रेशर कैसे निकलेगा, कौन ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, तो नेट प्रेशर कैसे आएगा, तो नेट प्रेशर P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 हो जाएगा सर, ठीक है ना। कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको निकालना है हमको, तो हमने सोचा कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा दिया है तो कैसे करें इसको। अब हमारे दिमाग की घंटी चल नहीं रही, तो हमने क्या किया, पागलो रामू। अब देखो ये वाला हम अगर बराबर को हटाएंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हमने बराबर को हटाया, यहाँ पे लगाया प्लस और ये कर दिया बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत, फिर से देख लो। यहाँ पर माइनस का P नॉट था, हम इसको उधर लेकर के गए, प्लस में हो गया, तो ये हमने ऐसे कर दिया, P2 इतना हो गया। अब दोनों के रख दो यहाँ पे। जैसे ही हमने वैल्यू रखा तो हमने देखा तो ये सब हो क्या रहा है, P नॉट
प्लस का 40/R1 R2 सॉरी R2 माइनस का P0 माइनस का 40/R2 हो जाएगा। 40 मतलब वो 40 नहीं, 40 चोर मत समझ लेना। ये और ये उड़ेंगे, कहाँ ऊपर जाएंगे, ऊपर। कितना बचा, 40 भी कॉमन होगा, इसलिए P इज इक्वल टू 40 ब्रैकेट में 1/R2 माइनस का 1/R1 हो जाएगा। जैसे बिल्कुल हो गया। अब थोड़ा दिमाग लग रहा है, नेट प्रेशर इतना होगा, इसमें R भी है R2 भी है। कहेंगे सर इस बने हुए टोटल बबल की रेडियस बतानी है हमको। तो अब सोचो कि ये मतलब ऐसे कंबाइन हो रहा है और कुछ टाइम बाद में कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ बड़ा सा बबल बन गया, ठीक है, बड़ा सा मान लो। तो इसकी रेडियस कहा सर, इसकी रेडियस तो हमने कहा सर R है, कहा बिल्कुल R है। तो इसके पास में कितना प्रेशर होगा, कहेंगे सर कितना होगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो हमने कहा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो प्रेशर कितना आएगा यहाँ पर, 40/R आ जाएगा कैपिटल में। तो ये वाला प्रेशर 40/R हो जाएगा। जैसे ही हमने ये वाला प्रेशर 40/R किया, वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40/R। तो 40 उड़ेंगे, कितना बचेगा, अब बताओ कितना बचेगा। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है आपको कि क्या बचेगा। ये आपने छाप लिया है मेरे हिसाब से, तो मैंने सर बिल्कुल छाप ही लिया है, हम लोग छापने के लिए बैठे ही हैं, दूसरा कोई काम आता ही कहाँ है आप लोगों को, है ना। बस छापते रहो। ओके, समझ में आया कुछ कि नहीं भैया। कहेंगे सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा, तो मुंह बनाते रहो, बस मुंह बनाओ, कुछ करना तो है नहीं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R2 माइनस का 1/R1, ठीक है। ये कंडीशन आ गई आपकी। तो फिर हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर दो बबल एक दूसरे से कांटेक्ट में आकर के एक बड़ा बबल बनाती हैं, तो उसके लिए रेडियस का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R2 माइनस का R1, ठीक है ना। तो ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, समझ लो। अभी हमने क्या बताया कि हमने एक बबल को फिक्स किया, ठीक है। फिक्स करने के बाद में अब हम क्या कह रहे हैं, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बहुत ही ध्यान से सावधानी से बात समझो। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के बाद में दो बबल्स को आपस में मिलाया जा रहा है। मिलाने में जो तीसरा बबल बन रहा है उसका और पहले वाले का जो रेडियस का रिलेशन होगा वो कैसा होगा, हमें ये बताना है, ठीक है ना। और ये भी याद रखना है कि हमें जो नंबर ऑफ कंटेंट लेना है वो भी कांस्टेंट है, एक एक का, ठीक है ना। नियत है, द्रव्यमान जो है इसका फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास में पहले एक फॉर्मूला आ चुका है 1/R इज इक्वल टू 1/R2 माइनस का 1/R1। ये R क्या है, बड़ी वाली बबल का क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। अब दो हमारे पास बबल हैं, ये एक बबली है, ये इसका रेडियस हमने कहा A है, ये दूसरा है, इसका रेडियस है B। इसको मिला करके एक बॉल बनाया गया है, इसका रेडियस है C, ठीक है, इसका रेडियस है C। कंडीशन ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर तब क्या होगा, देखो सबसे पहले समझ लो, अगर ये ऐसा कुछ बनेगा तो इसके जो मोल्स होंगे मिला करके ये मोल्स बनेगा। तो हमने कहा बिल्कुल, तो हमने कहा कि इसके नंबर ऑफ मोल्स है μA प्लस का नंबर ऑफ मोल्स B, यहाँ लिखो C में 2 लिख लिया, क्या दिमाग कर रहा इज इक्वल टू μC। ये होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। जब कुछ ऐसा हो जाएगा और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सोच थोड़ा दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और आइडियल इक्वेशन में पहुँच जाओ। आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। ओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PB इज इक्वल टू μRT ऐसा होगा। तो हमने कहा सर इसके पास प्रेशर कितना है, PA है, वॉल्यूम VA है, इसके पास में प्रेशर PB है, वॉल्यूम VB है, टेम्परेचर TB है, ये TA है, ये TC है, ये VC है, ये PC है। इतना है कि नहीं, कहेंगे सर बिल्कुल है। आप समझो इस वाले बबल के लिए जो प्रेशर इनसाइड होगा कितना होगा, PA माइनस का प्रेशर आउटसाइड कितना होगा, P0 इज इक्वल टू 2T/A होगा कि नहीं होगा, बताओ। कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लगा रहे, देखो इतना होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब इस वाले को अगर दूसरे में कन्वर्ट करना और PA की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, तो फटाफट क्या करेंगे, फटाफट क्या करेंगे, ये कर देंगे कि इसको इधर कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू P0 प्लस का
2T/R। अब ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार PB कितनी हो जाएगी, PB इनसाइड कितना हो जाएगा, P0 प्लस का 2T बाई, देखो यहाँ पर A लिखना था ना, आर्क, देखो इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये 2 हो गई। अब इस वाले के लिए कितना हो जाएगा, PC इज इक्वल टू P0 प्लस का 2T/C। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। 3 इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई, मेरे को बन गई। अब क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल से खेल करना है। बिल्कुल कैसे, यहाँ पर इतना दिया है तो अगर हम नंबर ऑफ इक्वेशन इस पे सेट करें अपना, ये वाला इक्वेशन अगर इस पर हम थोपे तो कैसा हो जाएगा, सोचो। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, इसके लिए इक्वेशन बनेगा ये, क्या बनेगा, PA/VA इज इक्वल टू μA/RT बनेगा। कहेंगे सर वेरी गुड, क्या बना दिया है, अपने दिमाग लगा दियो। ठीक है, इसके लिए क्या बनेगा, PB/VB इज इक्वल टू μB/RT बनेगा। कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा, PC/VC μC/RTC इतना बनेगा। पर अभी याद रखो क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो TC TB TA क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो मतलब क्या होगा, TA बराबर TB बराबर TC हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो इन दो के प्रेशर मिलकर के ऐसा प्रेशर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कहेंगे सर बिल्कुल बनाएंगे। तो उसकी क्वेश्चन क्या होगी, उसकी क्वेश्चन ये हो जाएगी, PA यहाँ से म्यूसी की वैल्यू कितनी होगी, मौसी की वैल्यू हो जाएगी PC/VC/RTC, ये होगा। वैसे यहाँ से PA/VB/RT सीधे लगाना, प्लस का यहाँ पर A लिखो, देखो कितना कन्फ्यूजन है, PB/VB/RT इज इक्वल टू PC/VC/RT। कुछ कट पिट रहा है, कुछ कट पिट रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है, मैंने तो काट भी दिया है अपने से पहले। ठीक है ना, इसके आगे चलो, इसको हटा रहा हूँ मैं। नीचे वाली क्वेश्चन याद रखनी है बस हम लोग को। छाप लिया ना, छापते रहो नहीं तो उड़ते रहो। कहाँ, आसमान में भैया उड़ते रहो। आसमान में उड़ती है क्या, आसमान में क्यों, उड़ाने वाला चाहिए। इतना हुआ, देखो कुछ कट पिट रहा है। अगर कट पिट गया है तो वैल्यू रख दो फटाफट PA की। VA कितना हो जाएगा, VB कितना हो जाएगा, तो हमें पता है V कितना होगा। अगर बबल गोल है तो 4/3R³ हो जाएगा। R मतलब A³ हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख रहे हैं, मतलब इन सब की वैल्यू रख रहे हैं। तो PA कितना है, देखो PA तो मैंने साफ कर दिया। तो PA कितना हो जाएगा, P0 2T/A। ये होगा कि नहीं होगा, कहेंगे बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा P0 2T/A प्लस का, यहाँ के लिखेंगे VA प्लस का P0 2T/B, और क्या लिखेंगे VB इज इक्वल टू P0 प्लस का 2T/C और VC। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखना है, अब हम लोग को देखना है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³ होता है। अब यहाँ पर देखो 4/3 यहाँ पर भी होगा, 4/3 यहाँ पर भी होगा, 4/3 यहाँ भी होगा, सब कट कर देते हैं। अगर सब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, P0 हाँ P0 प्लस का 2T/A, यहाँ बचेगा हमारा A³ प्लस का P0 प्लस का 2T/B, यहाँ बचेगा B³ इज इक्वल टू P0 प्लस का 2T/C की पावर C³। बताओ कोई दिक्कत, कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या हो सकता है, अब देखो आपके पास में कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है, कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है। P0 हमें पता रहता है, T हमें पता रहता है, बस रेडियस ही तो नहीं पता रहती। अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, अगर हमें इन दोनों की वैल्यू पता है तो क्या हम इसके आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा कि आउटसाइड पर जो प्रेशर काम कर रहा है उसको हमने 0 मान लिया। अगर हम इस वैल्यू को 0 मानेंगे तो क्या होगा, अगर हमने कहा कि सर P0 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, ये कंडीशन है, एजम्पशन है, मान सकते हैं इसको ऐसे, तब क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 2T/A² प्लस का 2T/B² इज इक्वल टू 2T/C²। कुछ समझ में आ रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके बाद में जो आएगा वो क्या आएगा, R² इज इक्वल टू 1/R1² प्लस का 1/R2² आएगा। अगर कुछ इस टाइप से कंडीशन दी होगी तो, नहीं तो ये बदल जाएगा। ठीक है ना, आप समझो
एनर्जी से क्या रिलेशन होगा, अगर दो बबल आपस में कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, ठीक है, मिलने के बाद में क्या होगा उनके साथ में, जैसे ही दोनों बबल एक दूसरे से संपर्क में आकर के जैसे म्यूटेशन पढ़ा रहा हूँ, संपर्क में आकर के जैसे दो बबल आपस में मिलते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, क्या होती है बताइए फटाफट आप पहले। कहेंगे सर जब दो बबल आपस में मिलेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, कहेंगे ठीक है ओके बढ़ गई। हमने कहा दो छोटे बबल हैं, उनकी एनर्जी को हमने आपस में मिलाया और बढ़ा दिया, ठीक है। ये छोटा वाला बबल था, ठीक है, इसकी रेडियस है R1, ये एक बबल है रेडियस R2, इसको मिला करके हमने बड़ा बबल बनाया, रेडियस कितनी है R इतना है, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी है U1, इसकी एनर्जी U2, इसकी एनर्जी U, ठीक है। कैसे निकाला, थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। इसके पास में 10 जूल एनर्जी थी, इसके पास 10 एनर्जी थी, ये कितना बनेगा, कितना बनेगा 20 जूल। कैसे निकाला, जोड़ के। तो हम क्या करेंगे, नेट एनर्जी कैसे निकालेंगे, यहाँ से नेट एनर्जी कौन सी है, सरफेस एनर्जी, ठीक है ना, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी U इज इक्वल टू U1 प्लस का U2, इसका एरिया कितना होगा 4 पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा 4 पाई R2 स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर। दोनों का सम करो तो 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस का 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2 स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन समझो, यहाँ पर सरफेस एनर्जी क्या हो रही, बढ़ रही ना, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, देखो बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। प्लस में एनर्जी आएगी तो बढ़ रही है, माइनस में आएगी तो घट रही है। अगर एनर्जी माइनस में आएगी इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर एनर्जी पॉजिटिव आएगी तो मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है ना। ये इतना हुआ। इसके आगे चलो, एनर्जी की बात चल रही है तो एनर्जी से एक और खेल कर लेते हैं। जब ड्रॉप की बातें चल रही हैं तो ड्रॉप की बातें चल रही हैं, अब हमारे पास में क्या है, कुछ ड्रॉप्स हैं, ठीक है। एक बड़ी ड्रॉप है, उस बड़ी ड्रॉप को एक छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक बड़ी ड्रॉप है, उस बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या अगर हम बड़ी सरफेस को छोटी छोटी सरफेस में कन्वर्ट करते हैं तो एरिया बढ़ेगा, कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ेगा। कैसे बढ़ जाएगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो हमने एक बड़ी बबल ली, ये इसकी रेडियस है R, इसकी रेडियस है R, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया छोटी छोटी बबल्स में, ठीक है। कितनी बनाई है हमने, n बबल बनाई है और एक की रेडियस है R, सारी R रेडियस की बनाई है हमने, ठीक है ना। इसके पास में एरिया कितना होगा 4 पाई R स्क्वायर, इस वाले के पास में कितना एरिया होगा 4 पाई R स्क्वायर। किसका एरिया ज़्यादा होगा, किसका एरिया ज़्यादा होगा, हम कैसे माने कि दोनों का एरिया में चेंजेस आया होगा। तो हमने कहा जब ये n बबल हम इससे बनाएंगे, नंबर ऑफ कंटेंट इतना ही लेंगे तो इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसके पास ज़्यादा बड़ी सरफेस आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर इंटू n माइनस का 4 पाई R स्क्वायर। नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा अभी। तो हमने डेल्टा ए कितना निकाला, 4 पाई हमने कॉमन कर लिया, कितना बचा, ये हो गया R स्क्वायर n माइनस का R स्क्वायर, ये हमारा आ गया चेंज इन एरिया। बट यहाँ पर n है, R भी है, दोनों R है, हमें एक R चाहिए, हमें सिर्फ एक R चाहिए। कौन सा, ये वाला R गिवन था तो हम इस वाले R की वैल्यू को फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर इसके पास में कितना मास है, हमने कहा m मास है। इसके पास में कितना मास है, हमने कहा कि एक के पास में स्मॉल m मास है, तो n का कितना हो जाएगा, n का इतना हो जाएगा, दोनों बराबर हो नहीं बराबर है। माना कि ये 100 kg का था, हमने कहा तो ये भी 100 kg का होगा, तोड़ने पे 100 kg तो बनेगा ना। तो अगर ये 100 kg बन रहा है ना, अगर ये 100 kg बन रहा है तो 100 kg ये भी होगा, तो हमने इसमें 100 से गुणा कर दिया। जैसे ही हमने 100 से इसमें गुणा किया ये बैलेंस हो गया। तो हमने कहा कि भाई इसकी रेडियस में रिलेशन निकाल दो। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू डी होता है। m इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू रो होता है, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। यार ये तो पता है ना आप लोगों को। तो ये हो जाएगा आर क्यूब और ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू एन। ये कैंसिल, ये उड़ गया। आर इज इक्वल टू एन की पावर 13 इंटू
1/3 इंटू कितना है r, ये हो गया हमारा एक रिलेशन, ठीक है। ये कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कहेंगे ठीक हो गया सर। बट इस वाले को इसमें कैसे यूज़ करेंगे, ये दिमाग है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस वाले को इसमें कैसे यूज़ करेंगे। अभी मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अभी आपको, है ना। ये वाला इसमें कैसे रखें, तो हमने कहा बिल्कुल रखने का चांस है। कैसे, हमने कहा यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाल लीजिए, r इज इक्वल टू r की पावर n की पावर 1/2 हो जाएगा, पर वहाँ तो r स्क्वायर है, तो हमने कहा सर इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही हमने स्क्वायर किया, अब यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में कि क्या बताएं, इसका किया हमने स्क्वायर, ये हो गया हमारा r स्क्वायर, ये हुआ हमारा n का स्क्वायर बाई 3, n की पावर 1/3 दिया था, हमने इसका स्क्वायर किया। जैसे हमने इसका स्क्वायर किया तो आएगा n की पावर 1/3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, n की पावर 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको हटाओ यहाँ से, क्लियर है इतना, बताओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इतना आएगा r स्क्वायर की वैल्यू, और इस r स्क्वायर की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन n की पावर 2/3, और ये हो जाएगा n माइनस का r स्क्वायर। ये हटाओ यहाँ से, हटा देते, ठीक है। इसको हटा दिया हमने, सब लिख लिया ना आपने, छापते रहना फटाफट, थोड़ा जल्दी चलेंगे हम लोग, अब हमारी स्पीड तेज रहेगी। इतना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 पाई, यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, n की पावर 1 दिया है, और 2/3 माइनस, तो ये 2/3 माइनस का 1 हो जाएगा। कैसे हुआ, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर पॉन में दिया है, भाग करने पर घाते कम हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है ना, ये याद रखो। तो 4 पाई r स्क्वायर कितना बचेगा यहाँ से, n की पावर 1/3 माइनस का 1, ये हुआ चेंज इन एरिया। वर्क डन कितना होगा इसके तोड़ने के लिए, तो हो जाएगा कितना, t मल्टीप्लाइड एरिया चेंज, t तो सेम है, एरिया चेंज कितना हुआ 4 पाई r स्क्वायर n की पावर 1/3 माइनस का 1, ये हो जाएगा, ठीक है। अरे यार चलो इसको ऐसे लिखते हैं कि पावर 1/3, ठीक है ना। अब इतना हुआ, अब समझो क्वेश्चन कैसे आएगा। हमारे पास में एक बहुत बड़ी बबल है, एक बहुत बड़ी बबल है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, और हमने कहा कि उसकी रेडियस कितनी है, 10 mm की रेडियस है उसकी, ठीक है। एक हमारे पास, अब इसी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, एक हमारे पास, इसको मैं साफ कर रहा हूँ देखो पहले, है ना। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखूंगा ना, इसलिए मैं साफ कर दे रहा हूँ इसको। अगर बिना सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। हमारे पास एक बड़ी बबल है जिसकी रेडियस है कितनी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की बहुत बड़ी हो गई, 10 सेंटीमीटर की बबल बहुत बड़ी हो गई, है ना। तो जो 7 इतना होता है, 10 इतनी बड़ी बबल होगी, इतनी बड़ी बबल है ना, इतनी बड़ी बबल है। हमने इसको 1000 बबल में तोड़ना है, तो हमने इसका 100 सेंटीमीटर लेते हैं ना, 100 सेंटीमीटर लिया हमने। 100 सेंटीमीटर की एक बड़ी बबल है, इसको हमने 1000 छोटी छोटी बबल्स में तोड़ना है। कितनी, 1000, तो n दे दिया 1000, ठीक है, n दे दिया 1000। कहा इसको तोड़ने के लिए कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर का क्या होगा ये भी बताना है हमें, ठीक है। तो वर्क कितना करना होगा सोचो। अब देखो कुछ ऐसा ही यहाँ पर दिया होगी वैल्यू, ऐसी वैल्यू दी होगी जिससे आप यहाँ पे आसानी से इसको फाइंड कर सको। पहली बात तो ये, तो देखो ये 1000 दिया है, तो अगर हम इसका क्यूब निकालें, ठीक है, क्यूबिक, तो क्यूबिक इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूबिक बता रहा हूँ, रूट क्यूबिक निकाले, है ना। तो रूट क्यूब निकाले तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पर, किसका, n की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 10। इतना आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 जीरो लगे होंगे या कुछ ऐसा नंबर होगा जिससे आप फटाफट इसको निकाल लो। तो ये आया 10, ठीक है, 10 आया, क्लियर है इतना। रेडियस यहाँ दी हुई है, हमने कहा एक्स्ट्रा वर्डन निकालना है, तो हमने कहा सरफेस टेंशन 1 दिया हुआ है, मान लो 1 है, ठीक है। तो हमने कहा W इज इक्वल टू कितना है, फॉर्मूला देखो, 4 पाई r स्क्वायर, तो 1 इंटू 4 पाई r कितना है, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 1 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 1 मीटर, और ये भी हो गया हमारा 1 मीटर, और इंटू कितना आएगा, 10 माइनस का 1। अब ये कितना हो जाएगा, 36 पाई आ जाएगा, 36 पाई हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब इसी का रिवर्स समझो, रिवर्स क्या है, अब छोटी छोटी बूंदें दी हैं, उसको बड़ी बूंद में कन्वर्ट करना है।
छोटी छोटी बूंदें हैं, अपने बड़ी बड़ी बूंदों में कन्वर्ट करना है। हाँ, और सुनो, टेम्परेचर क्या होगा, एनर्जी कैसी आई, पॉजिटिव या निगेटिव, बताओ। अगर एनर्जी जो है पॉजिटिव आई है तो टेम्परेचर कैसा होगा, कम। अगर निगेटिव आएगी तो कैसा होगा, ज़्यादा। ठीक है, ये याद रखना है, छोटी सी छोटी छोटी पर मोटी बातें याद रखनी है। अच्छा बताओ, जब बड़ी वाली बूंद को छोटी में तोड़ा तो ऐसा हुआ, जब छोटी बूंद को बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो किसका एरिया ज़्यादा होगा, बड़ी वाले का, छोटे वाले का? छोटे वाले का ज़्यादा होगा ना, है कि नहीं? तो छोटे वाले से बड़े वाला लेस करेंगे, ठीक है ना। यार वायर फंस जाता है हर बार। ओके, हमारे पास में एक छोटी बबल है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है ना। इनका नंबर कितने हैं, हमने कहा था एन नंबर्स है इनके पास में, एन नंबर्स है, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया एन से क्रॉस कर देंगे, एक बड़ी बबल में कन्वर्ट करना है इसको, जिसकी रेडियस है आर, इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसके पास एक बबल में कितना मास होगा, एम होगा, तो एन में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बराबर होना है तो कैपिटल एम हो जाएगा। एम इक्वल कितना होता है, वी इंटू रो होता है, 4 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो इंटू एन इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो इंटू कुछ नहीं, क्यों कहेंगे सर यहाँ भी आपने रो लिया, यहाँ भी आपने रो लिया, ऐसा क्यों, रो में चेंजेस क्यों नहीं हुआ? तो क्या अगर हमने एक छोटी सी बबल वाटर की ली है तो क्या यहाँ पर हमें सॉप वाटर मिल जाएगा, नहीं ना, तो वही रहेगा ना, तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। कितना बचेगा, आर क्यूब इंटू एन इज इक्वल टू कितना आएगा, आर क्यूब। इसे कन्वर्ट करो, इसमें कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, आर इंटू एन की पावर 1/3 इज इक्वल टू आर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। चेंज इन एरिया कितना हुआ, तो डेल्टा ए निकालो, किसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया ज़्यादा है, माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर इतना हुआ। चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 4 पाई हमने किया कॉमन, ठीक है, यहाँ हुआ एन। अब देखो इस वाले आर की वैल्यू रखनी है, किस स्मॉल वाले आर की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमारी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, आएगी आर स्क्वायर बाई एन की पावर, एन की पावर, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, वेट, हाँ मिस्टेक हो रहा है, क्यों, सोचो। जब हमने इस वाली छोटी छोटी बूंदों को मिलाया और बड़ी बूंद बनाया तो उसका सरफेस ज़्यादा होगा ना, गड़बड़ हो रहा है तो देखा, फिक्स कर लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे कितना, बच गए सब लोग, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का एन इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है ना, आप समझो। तो कितना हो जाएगा एन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का कितना है एन इंटू आर बराबर कितना रखेंगे, आर स्क्वायर बाई एन की पावर 2/3 इतना हो जाएगा 4 पाई कितना बचेगा, आर स्क्वायर भी कॉमन कर लिया हमने, बचा 1 माइनस का एन की पावर 1/3 इतना बचा। यह है चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया हमारा आया इतना। जैसे ही हमारे पास चेंज इन एरिया आया, हम फटाफट वर्क डन निकालेंगे। अब फटाफट वर्क डन निकालेंगे, किसका, वही जो हमको निकालना है, ठीक है ना। ओके, तो W कितना हो जाएगा, T इंटू चेंज इन एरिया 4 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एन की पावर 1/3, ये हमारा आया। अब देखो अगर हमने 1000 बूंदें ली थी और उसको हमने इसमें कन्वर्ट करना था तो यहाँ पर एनर्जी निगेटिव आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू 9 कितना आएगा, माइनस का 36 पाई। 36 पाई अगर 36 पाई आएगा तो एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब है हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। याद रखो, एनर्जी पॉजिटिव है, टेम्परेचर लो है, एनर्जी निगेटिव है मतलब टेम्परेचर हाई, ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब एक चीज़ और भी याद रखो कि छोटी बबल जो होती है ये वाली,
और यही बबल दो जगह पे काम कर रही है। मान लो इस पर एक सरफेस एनर्जी काम कर रही है, एक इसी पर पोटेंशियल एनर्जी काम कर रही है। किसकी एनर्जी ज़्यादा, किसी कम? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी आर क्यूब पर डिपेंड करती है, सरफेस एनर्जी आर स्क्वायर पर डिपेंड करती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ड्रॉप प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब, हाँ पोटेंशियल ना आर क्यूब, कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। और सरफेस एनर्जी ऑफ अ ड्रॉप प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कौन ज़्यादा कौन बड़ा बताओ? तो ये वाला ज़्यादा रहेगा, ये वाला कम रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कुछ चीज़ें इसको भी याद रखनी है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या? कैपिलैरिटी, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे कैपिलैरिटी। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें और हमेशा हमारे साथ ऐसे बने रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।